प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। बीते दिनों में प्रभु ने हमें लोगों की मदद कैसे करना है उसके स्वभाव के विषय में हमें सिखाया और मेरा विश्वास है आप सबों से प्रभु ने बात की है और परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों के द्वारा कार्य भी करने जा रहा है। हालेलुया। आज से हम एक नए विषय की ओर जा रहे हैं प्रिय, और मैं चाहता हूँ कि हम फिर एक बार अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और इस नए विषय के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर, धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनने वाला, धर्मियों की प्रार्थना का हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। आने वाले नए मन्ने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस भोजन के द्वारा तू हमें तृप्त कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हमारी भूख और तेरे प्रति बढ़ते जाए राजा। प्रभु वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमसे बातचीत कर। जितने लोग इन वचनों को सुनते और देखते हैं राजा, उनके जीवन पर तू अपनी आशीष को उंडेल। ऐसी प्रार्थना में यीशु के नाम से करता हूँ। इन सारे बातों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, मेरा विश्वास है बीते दिनों में जो हमने परमेश्वर के कैरेक्टर को या स्वभाव को सीखा कि उसका स्वभाव लोगों की मदद करना है, उसके विषय में प्रभु ने मेरे से आपसे बातें की और हमने बहुत सारी भेद की बातों को सीखा, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ लोगों के आज ईमेल्स आए हैं और प्रभु उन्होंने कहा है कि प्रभु ने उन्हें बहुत आशीष की है, आशीष दिया है और परमेश्वर उनसे लगातार बातें भी कर रहा है। आमीन। प्रियो, आज हम एक नए विषय की ओर जा रहे हैं जो प्रभु ने मुझे दिया है ताकि मैं आपके साथ उस विषय को बांट सकूं। ये मेरे मन के विचार नहीं है, ये पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। ये मैं अपने मन से कहानियां बनाकर आपके सामने नहीं बैठता हूं, लेकिन प्रभु ने जो बोझ मुझे दिया है उसे सेंत में आप तक लेकर आता हूं। हालेलुया। सो प्रियो, जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, वो लिख सकते हैं द हेडिंग ऑफ द सर्मन, या हमारा जो संदेश है उसका जो शीर्षक है, दैट इज लेट गॉड बी विथ यू। ऑब्लिक आप उसको लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं लेट गॉड बी विथ यू, या तो आप लिख सकते हैं लेट अस इनवाइट गॉड इनटू योर लाइफ। लेट अस इनवाइट गॉड इनटू योर लाइफ, है ना। हिंदी में लिखने वाले लिख सकते हैं लेट गॉड बी विथ यू का अर्थ होता है परमेश्वर को आपके साथ रहने दीजिए। फिर एक बार मैं बता रहा हूं, आप संदेश का शीर्षक लिख सकते हैं परमेश्वर को आपके साथ रहने दीजिए, उसको ऑब्लिक कीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं कि आइए हम मिलकर परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारें। आइए हम परमेश्वर को इनविटेशन दें। आइए हम मिलकर परमेश्वर को अपने जीवन में निमंत्रित करें। आमीन। इस विषय में हम सीखने जाने वाले हैं और जो कुछ भी यीशु मसीह मुझे बताएगा वही मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हम लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। हम लोग होपलेस हो जाते हैं, आशा रहित हो जाते हैं। कई मार्ग में ऐसे जीवन के ऐसे मोड़ पर हम आ जाते हैं कि हमको सूझता नहीं है अभी आगे मैं क्या करूं, और फिर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तू आ और मुझे मेरी इस गरीबी के इस कर्जे से तू मुझे बाहर निकाल। कई बार हमारी प्रार्थना होती है प्रभु तू मुझे इस बीमारी से बाहर निकाल कर ला। कई बार हमारी प्रार्थना होती है कि हे परमेश्वर गेट मी आउट ऑफ दिस ट्रबल, इस तकलीफ से तू मुझे बाहर निकाल परमेश्वर। गेट मी आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल सिचुएशन लॉर्ड, हे प्रभु मैं इस कर्जे के बोझ में दबा चला जा रहा हूं, तू मुझे बाहर निकाल। कई बार हमारी प्रार्थना होती है ओ गॉड गेट मी आउट ऑफ द सिकनेस फॉर एवर लॉर्ड, प्रभु तू मुझे इस बीमारी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दे। है ना। क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्या मैं करता था, है ना। आज भी कभी कभी करता हूं जब ऐसी परिस्थितियां आती है, परंतु प्रभु ने मुझे एक नए तरीके से इस विषय में संदेश को लेकर आपके बीच में भेजा है। हम इस प्रार्थना को ना थोड़ा सा वचन के अनुसार ट्विस्ट करने वाले, थोड़ा सा इसको घुमाएंगे। मैनिपुलेशन का ट्विस्टिंग नहीं है, ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने दिए हुए प्रकाशन का ट्विस्टिंग है। हालेलुया। सो ये मेरे दिल की बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं परमेश्वर ने जो बताई है वही आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप लोग आपके पवित्र शास्त्र और नोटबुक्स लेकर बैठे हैं। हालेलुया। फ्यू डेज बिफोर आई वॉज मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था, तब मेरे जहन में ये टॉपिक नहीं था। सडनली प्रभु ने मुझे इन दिनों में इस टॉपिक पे बात की और मुझे तैयार किया ताकि मैं आपके बीच में लेकर आऊँ। प्रियो, जब मैं परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट कर रहा था तो प्रभु ने मेरा ध्यान डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 16 और 17 वचन की ओर लेकर गया और मुझे वहाँ पढ़ने पर प्रभु ने उकसाया। और जब मैंने उस वचन को पढ़ा तो परमेश्वर ने एक नया आयाम या नया रास्ता मुझे दिखाया ताकि मैं इस वचन पर प्रचार कर सकूं। हालेलुया। प्रियो, हम जानते हैं
डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का आग की भट्टी में डाला जाना हम सब पिछले दिनों में सीख चुके हैं। जो लोग आज ये संदेश पहली बार देख रहे हैं वो मेरे पिछले सरमन्स में जा सकते हैं और इस अध्ययन को सीख सकते हैं, जहाँ हमने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में बहुत सारे नई बातों को और भेदों को सुना और सीखा है। फिर एक बार जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो अब परमेश्वर ने क्या किया ना, थोड़ा सा मेरी गर्दन को ऐसा दूसरी ओर लेकर गया, दूसरे प्रकाशन की ओर लेकर गया। आमीन। और उसी प्रकाशन से हम सीखने जाने वाले हैं। प्रियो, मैंने आपको हर बार बताया है कि जब आप वचन बार बार पढ़ते हैं तो उसी वचन के द्वारा परमेश्वर नए नए प्रकाशनों को आपके जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। सो आज हम इन वचनों के द्वारा और आगे बहुत सारी बातें देखने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इससे पहले हम पढ़ेंगे डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 16 और 17 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 16 और 17 वचन, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और मेरा विश्वास है आप भी पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं और आप भी मेरे साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। और वचन कहता है, प्रियो, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। सिर्फ ये 2 वचन के ऊपर ही एक बहुत बड़ा संदेश प्रभु बनाकर आपको और मुझे दे सकता है, लेकिन ये हमारा अभी विषय नहीं है। इसको हम रेफरेंस करके ले रहे हैं। दिस इज नॉट द बेस लाइन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, पर ये हमारा रेफरेंस का विषय है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि कैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ने उसको राजा को बोला, हे नबूकदनेस्सर, तेरे को हम उत्तर दे इस लायक हम तुझे नहीं समझते, हमें ऐसा कोई प्रयोजन प्रभु की ओर से नहीं आया कि तू जो पूछ रहा है उसका उत्तर हम तुझे दे। हालेलुया। प्रियो, इस वचन को जब हम पहले अध्ययन कर रहे थे तो हमारे पास अलग प्रकाशन था। आमीन। आज परमेश्वर हमको इसके द्वारा एक अलग मन्ना देने जा रहा है। आमीन। I just want to tell you, beloved people of God, when you are in trouble, don't ask him to get me out of this trouble. जब कभी भी आप समस्याओं में होते हो या तकलीफ में होते हो ना, अपनी प्रार्थना को हमको आज थोड़ा बदलना सीखना है। हर बार हम बोलते हैं, प्रभु मुझे इसमें से बाहर निकाल, परमेश्वर पिता मुझे अपनी गरीबी से, अपने कर्जे के बोझ से बाहर निकाल, मैं तो मरा जा रहा हूँ प्रभु, मैं तो निराश हो रहा हूँ प्रभु, मुझे अपनी निराशा से तू बाहर निकाल। लेकिन जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, कुछ लिटरेचर्स पढ़ रहा था, कुछ सरमन सुन रहा था, तो प्रभु ने मुझे एक संदेश बनाकर दिया और प्रभु ने मुझसे कहा कि अमित, तुझे तेरी प्रार्थना को बदलना होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा। आमीन। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। व्हेन यू आर इन ट्रबल, डोंट आस्क हिम टू गेट यू आउट ऑफ योर ट्रबल, है ना। परमेश्वर, जब कभी भी आप समस्याओं में हो तो परमेश्वर को ये मत बोलो कि प्रभु मुझे अब इस परिस्थिति से बाहर निकाल, बट इनवाइट हिम इन योर ट्रबल और योर प्रॉब्लम्स। हालेलुया। लेकिन जिस परिस्थिति में आप लड़ाई कर रहे हो, जिस समस्याओं में, परेशानी में आप हो ना, उस परेशानी में प्रभु को ही अंदर बुला लीजिए। हालेलुया। आने वाले समय में वचनों के द्वारा मैं आपको बताऊंगा प्रियो कि मैंने आपसे ये बात क्यों कही है। आमीन। क्योंकि मैंने भी सीखा है, मैं भी सीख रहा हूँ। जब मैंने आपको बताया मैं वचन प्रचार करता हूँ तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो प्रभु मुझे ही बताते बताते सिखा देता है। जब मैं आपको प्रचार करता हूँ तो मैं ही सीखता चला जाता हूँ। आमीन। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको केवल एक ही बात बताना चाहता हूँ। इसके बाद जब कभी भी आप आपकी परेशानियों में, समस्याओं में रहो, जब कभी भी आपके ऊपर तकलीफें आए, तो प्रभु से ये प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु मुझे इस तकलीफ से बाहर निकाल, परंतु प्रभु से प्रार्थना कीजिए, गॉड आई इनवाइट यू इन माई ट्रबल, कम एंड स्टैंड विथ मी। हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, मैं तुझे अपने इस तकलीफ में आमंत्रित करता हूँ, या मैं तुझे इस तकलीफ में इनवाइट करता हूँ कि तू इस तकलीफ में आ और मेरी सहायता कर। हालेलुया। कई बार हम बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं अक्सर, पर हमको हमारी प्रार्थना को थोड़ा बदलना है और हमको ये प्रार्थना करनी है जब कभी भी आप परेशानी में हो कि प्रभु हम तुझे इनवाइट करते हैं, तू मेरे साथ मेरी इस परिस्थिति में और मेरी सहायता कर। हालेलुया। समटाइम्स मिरेकल इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ योर ट्रबल। आमीन। कई बार जो आपके चमत्कार होते हैं ना, वो आपकी परिस्थिति से जब आप बाहर निकलते उसमें नहीं होते हैं, बट इट इज इन व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू इन दैट सिचुएशन। हालेलुया। कई बार आपके जीवन की जो समस्याएं होती है वो इस बात में, जब आप समस्याओं में फंस गए, अभी फॉर एग्जांपल आपके ऊपर बहुत भयंकर बीमारी है, तो इस बीमारी से जब परमेश्वर आपको बाहर निकालता है तो वो आपके लिए चमत्कार नहीं होता, परंतु चमत्कार वो होता है जब परमेश्वर आपकी उस परिस्थिति में आता है और खुद आपके हाथ को थाम कर उस बीमारी से
बाहर आपको लेकर जाता है। हालेलुया। प्रियो, वचन तो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। परंतु क्या मांगना है, ये चुनाव परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया हुआ है। आमीन। और आज हम इन्हीं बातों को सीखने वाले हैं। परमेश्वर आपकी विकट परिस्थिति या माहौल से आपको बाहर निकाले, इससे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर आपकी उस परिस्थिति में स्वयं आकर उस परिस्थिति को ही बदल डाले। हालेलुया। प्रियो, हम हर बार बोलते हैं ना, मुझे बाहर निकाल प्रभु, गेट मी आउट ऑफ दिस, गेट मी आउट ऑफ दिस, गेट मी आउट ऑफ दैट। हे प्रभु, तू मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल, उस परिस्थिति से, इस परेशानी से, उस परेशानी से बाहर निकाल। ये बड़ी बात नहीं है। प्रभु तो आपको निकालेगा क्योंकि वो तो वायदे का पक्का परमेश्वर है। आमीन। परंतु इससे बड़ी चमत्कार की बात यह है कि परमेश्वर को आप पुकारे और परमेश्वर को इनवाइट करें, और परमेश्वर जब आपकी उस समस्या परेशानी में आकर खड़ा होगा तो आपकी समस्या को ही खत्म कर देगा। हालेलुया। आपको उससे केवल बाहर नहीं लेकर जाएगा, परंतु उस समस्या को ही बंधन में फेंक देगा या नरक लोक के अग्निकुंड में हमेशा के लिए ढकेल देगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कह रही है। आमीन। When you invite him in your difficult situation, जब आप अपने विकट परिस्थिति में जब होते हो, जब आप निराश होते हो, उदास होते हो, और तब जब आप यीशु मसीह को पुकारते हो या इनवाइट करते हो कि हे प्रभु, मैं यीशु के नाम से पिता तुझसे पुकारता हूं, तुझसे मदद चाहता हूं कि तू मेरी इस परिस्थिति में आकर मेरे साथ खड़ा रहे। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूं, बुलाता हूं राजा। जब आप इस प्रार्थना को करते हो तो दो चीजें आपके जीवन में होगी प्रियो। जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले, इंग्लिश में जो लिख रहे हैं वो लिख ले। He comes and he give you favor. Amen. हिंदी वाले लिखेंगे, जब आप उसको पूरी शिद्दत से, पूरी आत्मा और सच्चाई से पुकारेंगे कि आपके परिस्थिति में आकर खड़ा रहे, तो पहले परमेश्वर का फेवर या परमेश्वर की सहायता लेकर ही परमेश्वर उस परिस्थिति में आप तक आएगा। हालेलुया। वो ऐसा टाइम पास करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो शैतान नहीं है, इतना फुकट नहीं है मेरा यीशु मसीह जिसके पास काम नहीं है। आमीन। सारे आकाश पृथ्वी का जिम्मा उसके ऊपर है। आमीन। और जो अधिकार के रूप में आपको और मुझे दिया गया है प्रियो। सो जब कभी भी आप उसको आपकी परेशानी में पुकारते हैं तो पहली बात, वो आपके जीवन में सहायता को लेकर ही अंदर आता है। आमीन। वो पहले आता है, आपसे डिटेल पूछता है, क्या हो गया, बोल तेरी प्रॉब्लम क्या है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। आपके माता के पेट में, गर्भ में आने से पहले वो आपके जीवन की योजनाओं को जानता है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है प्रियो। सो पहली बात क्या होती है, जब आप यीशु मसीह को पुकारते हो तो फर्स्ट थिंग ही डू इज, जो पहली बात वो आपके लाइफ में करता है, ही कम्स एंड गिव यू फेवर। वो आता तो है लेकिन अपनी सहायता भी आपको प्रदान करता है। हालेलुया। सेकेंड थिंग, जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, व्हेन ही कम्स इन ही गिव्स यू स्ट्रेंथ ऑल्सो। हालेलुया। हिंदी में नोट्स लिखने वाले लिख सकते हैं, जब आप उसको पुकारते हैं तो जब वो आपके पास आता है आपके परेशानी में, तो वो एक सामर्थ को भी आपको देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। वो सामर्थ के साथ ही आपके पास आता है। हालेलुया। इसीलिए वो छूछे हाथ नहीं आता है, खाली हाथ नहीं आता है। उसका नाम सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान एल शदाई परमेश्वर है उसका नाम। आमीन। सो पहली बात, वो जब आपकी परिस्थिति में आता है तो अपनी सहायता को लेकर आता है, क्योंकि वो सहायक है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, जब आप उसको इनवाइट करते हैं अपनी तकलीफ में, अपनी परेशानियों में, तो अपनी सामर्थ को लेकर ही वो वहां पर आपकी परेशानियों में आपके साथ आता है। आमीन। तीसरी बात, व्हेन ही कम्स इन ही गिव्स यू पीस एंड जॉय। जब वो आपकी उस परेशानी के अंदर आ जाता है, उस परिस्थिति में आपके साथ आता है, तब वो आनंद और शांति को आपको लेकर आनंद और शांति को लेकर ही उस स्थान पर आता है। हालेलुया। सो वो क्या लेकर आता है? सहायता लेकर आता है, वो सामर्थ लेकर आता है, वो शांति और आनंद भी लेकर आता है। आमीन। इफ योर प्रेयर इज, अगर आपकी प्रार्थना ऐसी है, गेट मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन, तो क्या करेगा? वो आपको बाहर कर देगा, है ना, उस परिस्थिति से निकाल देगा, क्योंकि वो तो वायदे का पक्का परमेश्वर है। धर्मी ने प्रार्थना की तो धर्मी की प्रार्थना का उत्तर वो हाँ और आमीन में देता है। तो उसके वायदे के अनुसार जब आप उसको बोलेंगे, प्रभु तो मुझे अपने कर्जे से हमेशा के लिए बाहर निकाल, तो आपको उस कर्जे से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। हालेलुया। परंतु जब आप उसको बोलेंगे, प्रभु तू इस कर्जे की परिस्थिति में मेरे साथ और मेरे साथ खड़ा रहे, तो वो केवल आपके साथ खड़ा ही नहीं रहेगा, केवल आपको लेकर ही नहीं जाएगा, परंतु आपको सहायता के साथ मिलेगा। वो आपको सामर्थ्य के साथ आप उसको पाओगे, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के आनंद को लेकर ही वो स्थान पर आपके साथ उस सिचुएशन में खड़ा रहेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपका ध्यान केवल इसी ओर लगा रहेगा कि प्रभु आपको परिस्थिति से बाहर निकाले, तो कभी कभी क्या होता है प्रियो, आपको निराशा का भी सामना करना पड़ता है। हालेलुया। क्या होता है, जब हम अपनी परिस्थिति में विकट रूप में होते हैं तो हम ये सोचते हैं
कि प्रभु हमको बाहर निकाले। हम क्यों मांगते हैं प्रभु से परेशानी से बाहर निकलना? क्योंकि हम एक समय सीमा को तय करते हैं कि प्रभु मैं पिछले 6 महीने से रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, पिता तू मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे इस परिस्थिति से निकाल। परंतु जब डिले होता है ना तो आप निराश हो जाते हैं, जब देर लगती है ना प्रभु की ओर से उत्तर आने के लिए, इसलिए आप क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, आपका मन उदास हो जाता है। बिकॉज गॉड डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल एंड माई टाइम टेबल। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर आपके समय के अनुसार और मेरे समय के अनुसार कार्य कभी नहीं करता। आमेन। वो अपने समय के अनुसार कार्य करता है। हालेलुया। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज ऑलवेज बेटर। सो ये हमेशा एक अच्छी बात है कि हमको प्रभु इस परिस्थिति से बाहर निकाल, ये प्रार्थना करके निराश होने से अच्छा है प्रभु जिस परिस्थिति में आज मैं गिरा हुआ हूं, प्रभु मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं और मैं तुझसे मदद मांगता हूं राजा, यीशु नासरी के नाम से। हे प्रभु, मैं तुझे अपने जीवन में, इस जीवन की विकट परिस्थिति में पुकारता हूं राजा, आ और मेरी सहायता कर। आमीन। हालेलुया। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सहायता भी लेकर आएगा, परमेश्वर सामर्थ्य से भी भरेगा, प्रभु स्वर्ग की शांति और आनंद को भी लेकर, चाहे समय कितना भी लगे आपको उस परिस्थिति से निकलने का, परंतु परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद उस विकट परिस्थिति में आपके जीवन में लगातार बना रहेगा। हालेलुया। कभी कभी यहोवा परमेश्वर हमारी तकलीफों में से निकलने के लिए हमारी सोच से ज्यादा समय ले लेते हैं। आमीन। कई बार होता है ना ऐसा, प्रभु हम एक समय सीमा तैयार करते हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु इस कोविड की महामारी में मेरा कर्जा बढ़ता जा रहा है, प्रभु मुझे इस महामारी से निकाल, मुझे इस बीमारी से निकाल, मुझे इस परिस्थिति से निकाल, मुझे इस कर्जे से निकाल राजा। परंतु क्या होता है? कर्जा बढ़ रहा है क्योंकि कोविड फैल रहा है। फिर क्या होता है? हम निगेटिव सोचने लगते हैं और हम निराशा में हमारे मन उदास हो जाते हैं। हालेलुया। परंतु प्रियो, अगर आप अपनी परिस्थिति में परमेश्वर को जब इनवाइट करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया परमेश्वर क्या लेकर आता है? परमेश्वर शांति को उस परिस्थिति में आपको लेकर आता है। इसीलिए लेकर आता है क्योंकि उसका नाम शांति का राजकुमार है। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। आमेन। वो शांति का राजकुमार है। चाहे आपकी परिस्थिति बिगड़ी ही क्यों ना हो, परंतु जब यीशु उस परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होता है तो भले ही आपके ऊपर कर्जा हो, भले ही आप शरीर में बीमार हो, भले ही आप मन उदास हो, परंतु जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है तो परमेश्वर की शांति उस परिस्थिति में आपके साथ खड़ी होती है। हालेलुया। प्रियो, हर बार आपको चिंतित होने की, दुखी होने की, लगातार दुख में बने रहने की, निराश या उदास रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे बात पर ध्यान दीजिए और विश्वास कीजिए। प्रियो, ये तभी होता है जब आप परेशानियों से ना लगातार बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, है ना। आपके जीवन में निराशा, उदासी, ये सारी चीजें तभी आपको ग्रिप करती है जब आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं परेशानी में हूं प्रभु, कैसे भी करके मुझे इससे निकलना है, कैसे भी करके मुझे कर्जा फेरना है, कैसे भी करके मुझे इस बीमारी से निकल। आप लगातार अपने सामर्थ्य और अपने बल के द्वारा कोशिश करते हैं, इसीलिए उदासी और निराशा में जकड़े जाते हैं। हालेलुया। परंतु अपनी प्रार्थना को बदलिए। हे प्रभु, तू मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल। ये प्रार्थना करने से अच्छा है कि प्रभु से कहिए, धन्यवाद यीशु, भले ही मैं इस परिस्थिति में हूं राजा, परंतु मैं तुझे आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु, मैं तुझे अपनी इस परिस्थिति में इनवाइट करता हूं, मैं तुझे निमंत्रित करता हूं कि तू आ और मेरी सहायता के लिए इस परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहे। हालेलुया। प्रियो, जब आप चिंतित होते हैं, दुखित होते हैं, उदास होते हैं, निराश होते हैं, तो ये तभी होता है जब आप लगातार अपने सामर्थ्य के साथ कोशिश कर रहे हैं कि आप उस परेशानी से बाहर निकले। बट दैट टाइम गॉड इज वेटिंग टू कम इन योर लाइफ। हालेलुया। परंतु उस समय प्रभु बिल्कुल आपके तरफ ही देख रहा है। अमित, एक बार तो मुझे पुकार कर देख और परख कर देख कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रियो, हम बाहर निकलने की कोशिश में है, इसीलिए निराश है। प्रभु अंदर आने के लिए वेट कर रहा है कि कब मुझे मेरा ये सेवक, मेरा ये दास इस बात को कहता है कि फादर, हे होली स्पिरिट, हे पवित्र आत्मा, हे स्वर्गीय पिता, हे यीशु मसीह, हे मेरे उद्धारकर्ता, मैं चाहता हूं कि तू इस परिस्थिति में मेरे जीवन में आकर पूर्ण कब्जा ले। हालेलुया। प्रियो, जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर तुरंत उसी समय, बिना समय गवाए, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपकी उस परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। एंड गॉड वांट्स टू कम इन, और परमेश्वर इसीलिए अंदर आना चाहता है प्रियो, बिकॉज
ही डोंट वांट टू चेंज योर सिचुएशन। फर्स्ट थिंग यू राइट इट डाउन, है ना। वो आपके जीवन में केवल इसीलिए नहीं आता है, इसीलिए नहीं आना चाहता है कि वो आपकी परिस्थिति को बदले, परंतु वो आपके जीवन में इसीलिए आना चाहता है कि उस परिस्थिति के साथ वो आपको भी बदल दे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। हम परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, परंतु हम वैसे ही बने रहना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं सुधरेंगे प्रभु, है ना। ठीक है, अभी हमारे ऊपर परेशानी, हमने कर्जा ले लिया था, सब बराबर है, तू मुझे इस कर्जे से बाहर निकाल। फिर वापस 4 साल बाद हम उसी कर्जे में रहते हैं, फिर प्रभु को बोलते हैं बाहर निकाल। प्रभु तो जीवन भर निकालेगा, क्योंकि वो वायदे का पक्का परमेश्वर है। मेरा यीशु मसीह आपका और मेरा कर्जदार नहीं है, तो वो तो अपने वायदे को पक्का निभाएगा। वो वायदा तोड़ने के लिए मनुष्य नहीं है। आमीन। परंतु परमेश्वर अंदर इसलिए आना चाहता है प्रियो, कि आपकी परिस्थिति के साथ साथ वो आपके भी जीवन को पूरी रीति से बदल डाले। हालेलुया। तो फिर आप पूछेंगे कि प्रभु को कैसे प्रार्थना करें ब्रदर, है ना। तो अभी क्या हम बदलना है, हमको ये सब बातें आप बता रहे हैं, तो हम प्रार्थना कैसे करें। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रार्थना कैसे करें। आप प्रभु से प्रार्थना इस रीति से कीजिए जैसे परमेश्वर ने चेलों को सिखाया था। प्रियो, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम सब इस प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को जानते हैं। परंतु जब मैंने प्रभु से पूछा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, ये मेरा भी प्रश्न था, मैंने प्रभु से यहाँ लिख कर भेजा है। तो प्रभु फिर तू कैसे चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं। तू बोल रहा है कि मुझे इनवाइट कर अमित, तू क्या हर बार मुझे बाहर निकालने की प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे इससे बाहर निकाल, मुझे उससे बाहर निकाल। परंतु मैं चाहता हूं कि तेरी प्रार्थना ऐसी हो कि प्रभु तू मेरी इस सिचुएशन में आ, ताकि मैं भी बदल सकूं। तो मैं कैसे प्रार्थना करूं। तो प्रभु ने मुझे प्रार्थना लिखकर, प्रभु ने मुझे बताया और मैंने यहाँ प्रार्थना लिखी है। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, हिंदी में जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। हे परमेश्वर पिता, मैं तुझे मेरी इस परेशानी में इनवाइट करता हूं या निमंत्रित करता हूं। हे प्रभु, तू मुझे सिर्फ इस परिस्थिति से बाहर मत निकाल, लेकिन इस परेशानी का सामना करने की सामर्थ्य भी दे। मेरे साथ इस परिस्थिति में रहकर मेरे विश्वास को बढ़ा और तेरी सहायता से मेरे चरित्र को तैयार कर। हालेलुया। परमेश्वर इस प्रार्थना के लिए आपको भी सुनने के लिए आशीष दे और मुझे बोलने के लिए आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जैसा अंगीकार करेगा, प्रभु वैसे ही आशीष उसके जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। मैं फिर एक बार पढ़ूंगा, फिर एक बार इस प्रार्थना को करूंगा। ये सटीक वही वर्ड है जो प्रभु ने मुझे बताए हैं। आमेन। नो मैनिपुलेशन इन द वर्ड ऑफ गॉड, एटलीस्ट आई डोंट डू। मैं तो नहीं करता, प्रभु से मैं बहुत डरता हूँ। प्रभु के सेवकाई में मैं किसी बात का जोड़ तोड़ नहीं करता। हालेलुया। फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा। जब मैंने प्रभु से पूछा प्रभु मैं कैसी प्रार्थना करूं, तो प्रभु ने मुझे कहा तू ऐसे प्रार्थना कर। हे परमेश्वर पिता, मैं तुझे मेरी इस परेशानी में इनवाइट करता हूं या मैं तुझे पुकारता हूं राजा। हे प्रभु, तू मुझे सिर्फ इस परिस्थिति से ही बाहर मत निकाल, लेकिन इस परिस्थिति का या इस परेशानी का सामना करने की सामर्थ्य तू मुझे दे पिता। मेरे साथ इस परिस्थिति में रहे प्रभु और मेरे विश्वास को बढ़ा राजा, और तेरी सहायता से मेरे चरित्र को तैयार कर। हालेलुया। बिल्ड माय कैरेक्टर थ्रू दिस प्रेयर लॉर्ड। आमेन। या ऐसी प्रार्थना के द्वारा तू मेरे चरित्र को भी तैयार कर। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है प्रभु इस समय आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, अगर हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन या परेशानियों में से यहोवा परमेश्वर अगर हमें यूं ही बाहर निकाल लाए, तो 2 बातें हमारे जीवन में होगी। क्या होता है ना, हम प्रभु को किसी भी बात के लिए बोलते, वो तो हाँ और आमीन का ही, वो तो ना बोलना जानता ही नहीं है। आमीन। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर रहा है तो आपकी मदद कर रहा है, परंतु नहीं भी कर रहा है तो भी आपकी मदद ही कर रहा है। आमीन। परंतु क्या होता है, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु मेरे ऊपर, प्रभु ये भयंकर बीमारी ने मुझे जकड़ लिया है, मुझे इस बीमारी से बाहर निकाल राजा। प्रभु बोलता है अरे मेरे दास ने मुझे पुकारा है। वो अपने पिता के पास जाता है, प्रभु इसकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे। पिता उसको उत्तर देता है, वो हमारे जीवन पर उस चंगाई को उंडेलता है, यहोवा राफा बनकर आता है और हमें क्या करता है, इस परिस्थिति से बाहर निकाल देता है। आमीन। फिर आप दूसरी प्रार्थना करते हैं, कर्जे में होते हैं, फिर वो आपको कर्जे से बाहर निकालता है। फिर आपका मन निराश होता है, आपके रिश्ते कमजोर होते हैं, आप फिर प्रार्थना करते हैं, फिर आपके रिश्तों को मजबूत करता है और उस कमजोरी से आपको बाहर निकालता है। परंतु ऐसा वो बार बार करता रहता है ना, तो इससे हमारे जीवन में 2 बातें हमारे जाने अनजाने में हो जाती हैं। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लोग लिखिए। नंबर 1, पहली बात क्या होती है? पहली बात ये होती है कि हम प्रभु को बहुत हल्के में लेने लगते हैं। हालेलुया। हम प्रभु का जो चरित्र है, उसकी जो महिमा है ना, उसको बहुत हल्के में लेने लगते हैं, है ना। हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड, कल जो हमने सीखा था,
हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अरे प्रभु से क्या, कुछ भी कर लो, कुछ भी अपने जीवन में मौज मस्ती कर लो, बाद में प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे, प्रभु हमें परिस्थिति से बाहर निकालेगा। प्रभु तो जीवन भर निकालता है क्योंकि वो वायदे का पक्का है। हालेलुया। परंतु इससे क्या होता है, जाने अनजाने में हम अपने परमेश्वर को हल्का समझने लगते हैं, है ना। हम उसका आदर करना बंद कर देते हैं, सिर्फ तकलीफ में ही पुकारना शुरू करते हैं, अच्छे दिनों में उसको भूल जाते हैं। आमीन। और दूसरी चीज, अगर वो बार बार हमें अपने सिचुएशन से बाहर निकालेगा, प्रभु हमें इन तकलीफों में परख कर क्या करता है, जिस ऊंचाई पर वो हमें पहुंचाना चाहता है उस ऊंचाई पर हम पहुंच नहीं पाते प्रियो। आमीन। क्योंकि क्या होता है, आप जब उस परेशानी में, उस परिस्थिति में जकड़े हुए हो, उन बंधनों में जकड़े हुए हो, तो क्या होता है, आप प्रभु को प्रार्थना करते बाहर निकाल, प्रभु को प्रार्थना करते बाहर निकाल, परंतु परमेश्वर अपना समय इसलिए ले रहा है क्योंकि वो आपके जीवन को इस परिस्थिति से निकालने के द्वारा एक ऊंचे स्तर पर लेकर जाना चाहता है। परंतु आप प्रार्थना बाहर निकाल, वो आपको निकाल देता है, पर आप फिर कुछ समय बाद उस परिस्थिति में पाए जाते हैं। आमीन। इसीलिए परमेश्वर हमको कहता है कि अमित, तू मुझे बाहर निकाल इस परिस्थिति से, ये प्रार्थना करने से अच्छा है तू मुझे बोल, प्रभु तू मेरी इस परिस्थिति में आ, मुझे सामर्थ्य दे, मेरे विश्वास को बढ़ा और इस परिस्थिति का सामना करते हुए तू मेरे चरित्र को, मेरे कैरेक्टर को मजबूत कर या तैयार कर। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, जब हम प्रभु को अपने डिफिकल्ट सिचुएशन में पुकारते हैं और वो हमें यूं ही निकाल लाता है, तो ये दो चीजें होती है। एक, हम उसको बहुत हल्का समझने लगते हैं। दूसरा, जिस स्थान पर वो हमें पहुंचाना चाहता है उस स्थान पर वो हमें पहुंचा नहीं सकता है। हालेलुया। कई बार आपकी परेशानियों से बाहर लाने में परमेश्वर देरी करता है प्रियो, वो इसीलिए नहीं कि वो आपको सबक सिखाना चाहता है, वो सबक सिखाने वाला परमेश्वर ही नहीं है। मुझे पता नहीं लोग क्यों परमेश्वर को अलग अलग रीति से प्रेजेंट करते हैं। उसका काम सबक सिखाना नहीं है, उसका काम केवल आशीषें उंडेलना है प्रियो। हालेलुया। रिसीव करना आपको सीखना है। हमारे जीवन में आशीषें इसलिए देर से आती है क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमको उसको रिसीव कैसे करना है। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे हाउ टू कैच योर मिरेकल्स, है ना। ये एक संदेश पर मैं इन दिनों मनन कर रहा हूँ, हाउ टू कैच योर मिरेकल्स। बॉल किधर गया, कोई आपको उसको कैच करना है, उसके विषय में हम सीखेंगे। हर बॉल को कैच करने से आपको मार्क्स नहीं मिलते, ये भी हम सीखेंगे। आमीन। सो प्रियो, कई बार आपकी परेशानियों से बाहर लाने में परमेश्वर देरी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आपको सबक सिखाना चाहता है या ताड़ना, वचन के द्वारा ताड़ना देना चाहता है। हाँ, नहीं, परमेश्वर वैसा परमेश्वर नहीं है। हम नई वाचा के लोग हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के द्वारा बढ़ने वाले और चलने वाले लोग हैं। आमीन। परमेश्वर देरी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आपको ताड़ना देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ताड़ना देने वाला नहीं परंतु यीशु मसीह प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन इसीलिए वह आपके जीवन में उत्तरों को देने के लिए समय लगाता है क्योंकि वो इन परिस्थितियों के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को तैयार करना चाहता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा क्या कहना चाह रहा है। कई बार हमको लगता है प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, उसकी प्रार्थना सुन रहा है, उसकी सुन रहा है, मेरी नहीं सुन रहा। ठीक है प्रभु, तेरी इच्छा है तो मैं ऐसे ही गरीबी में रहना चाहता हूँ। नहीं, आप बोलने के द्वारा गरीब है, प्रभु ने आपको गरीब नहीं बनाया। मेरे यीशु तो 2 कुरिन्थियों 8वां वचन कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। बट क्योंकि हमको हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे समय से नहीं मिलता तो हम ही निगेटिव बातें बोलने लगते हैं, हम ही नकारात्मक बातें करने लगते हैं, जिसके द्वारा हम उसमें फंस जाते हैं। प्रभु ताड़ना देने वाला नहीं, प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और अगर परमेश्वर आपकी परिस्थिति में किसी प्रार्थना का उत्तर देने समय लगा रहा है तो उसके पीछे एक ही कारण है कि आपको वो छोटी गवाही से बड़ी गवाही में तैयार कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम यीशु की संगति का एक दिन होता है। आमीन। आपको ये निरंतर स्मरण रखना है, परमेश्वर कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हमारा आज का अध्ययन हम यहीं खत्म करेंगे और कल फिर एक बार प्रभु ने जो बातें मुझे बताई है उसमें हम आगे बढ़ेंगे और जो कुछ भी प्रभु मुझे बता रहा है उसके द्वारा मैं आपसे बातचीत करूंगा। हालेलुया। अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। अनलॉक का 3rd फेज चालू हुआ है परंतु बहुत सारी बातें अभी भी रिस्ट्रिक्ट की गई है ना। अभी भी कुछ क्षेत्र यहाँ पर प्रतिबंधित है जहाँ पर मैं इस समय हूँ, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन सारी बातों में मुझे और आपको संभाले रखा है। हालेलुया।
इससे और क्या धन्यवाद दे प्रियो, है ना। इससे ज़्यादा परमेश्वर हमारे जीवन में और क्या कार्य करे कि उसने इस भयंकर महामारी में जहाँ लोग एडमिट हो रहे हैं, उनके पीछे बहुत सारा धन उनका जा रहा है, मुझे और आपको अपने लहू में बाड़े में बांधे रखा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए एक दूसरे के साथ लगातार संगति करते रहे, एक दूसरे तक वचन पहुंचाते रहे, ताकि जो जुआ परमेश्वर ने मेरे और आपके कांधे पर रखा है उन्हें हम 100% पूरा कर सके और उस क्रूस के बोझ को कांधे पर लेकर औरों तक चल सके। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर हम एक बार कल मिलेंगे, तब तक सुरक्षित बने रहिए, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए, और जो परमेश्वर ने आपको बोला है ना करने के लिए, ये लगातार करते रहिए। हालेलुया। जो भी निर्देश सरकार ने दिए हैं, क्योंकि अधिकारियों ने जो निर्देश दिए हैं वो परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं। हालेलुया। इसीलिए कौन सा अधिकारी अच्छा है, कौन सा अधिकारी बुरा है, मैं इसकी सुनता हूँ उसकी नहीं सुनता, वैसा नहीं है। आपके अधिकारियों के कहे गए बातों का पालन कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।